Welcome back. In this particular video, I am again discussing another sample practice question paper which I have created for IP Class 12 Term 2 assessments. So without wasting time, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बाकी की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई भी वीडियो ट्यूटोरियल चाहिए उसके लिए नीचे पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नोट्स, पीडीएफ, जितनी चीजें हैं उन सब का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं डायरेक्टली वन बाय वन इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करता हूं। सो एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन राइट नाउ, द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट एक्सपेंड द फॉलोइंग टर्म्स. So first is what your PPP, which we all know is all about, point to point protocol. Then second is what your ISP, which we all know is all about internet service provider. Then third is what your HTML, which is actually hypertext markup language. And the last one is what your modem, which again we all know is modulator, demodulator, right? Now the second question is asking, I can connect multiple computers and devices. I can filter and forward data packets only to the intended computers. I am an active device. So who am I? Well, we all know that multiple computers को combine करने के लिए different network devices का हम use करते हैं। सबसे ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं हब और स्विच का। तो हब या स्विच की अगर हम बात करें तो हब या स्विच में से स्विच एक ऐसा डिवाइस है जो फिल्टर कर सकता है जो भी इंफॉर्मेशन वो रिसीव करता है या डेटा पैकेट्स को, और किस पर्टिकुलर कंप्यूटर को उसको सेंड करना है वो डिसीजन कैपेसिटी उसके पास होती है। और ऑब्वियसली ये एक एक्टिव डिवाइस होता है। सो इसका जो आंसर होगा दिस विल बी ऑब्वियसली द स्विच. सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट डैश इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग योर वेबसाइट ऑन द वेब which can be accessed by everyone on the web. So we all know that कि जब आप कोई वेबसाइट डेवलप करते हैं तो उसको ऑनलाइन या लाइव करने के लिए ऑब्वियसली हमें वेब सर्वर में जाके उसे होस्ट करना पड़ता है, एंड दैट प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड व्हाट योर वेब होस्टिंग. सो द आंसर वुड बी योर वेब होस्टिंग. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Here it is saying that identify the device and write its two advantages. Now you see this device and I guess कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि it is basically what your router or you can say router. Now इसके two advantages की अगर बात कर रहा है ये, so we all know that कि जो router होता है basically ये dissimilar network को आपस में connect कर सकता है, as well as ये suitable होता है wide area network के लिए. और तीसरा हम ये भी कह सकते हैं कि अगर suppose किसी particular path में suppose ये source है और ये destination है, तो बीच में जब ये डिफरेंट रूटर्स कनेक्टेड होता है तो रूटर क्या करता है, सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के लिए जो भी बेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करता है. इन केस वो शॉर्टेस्ट पाथ अगर कहीं उसमें प्रॉब्लम आ जाए तो वो उसका अल्टरनेट पाथ को भी लेके आगे बढ़ सकता है. सो दीज आर सम एडवांटेजेस. इसको मैंने नोट डाउन किया हुआ है, आंसर में मैं आपको प्रेजेंट कर देता हूं. दैट अ रूटर दैट इंश्योर्स दैट पैकेट्स आर ट्रेवलिंग द मोस्ट इफिशिएंट पाथ. Then the router is the best suitable for WAN, of course internet, and the link failure between router doesn't stop the network, right? So let's discuss next question. Now here it is saying that name any one single row function and multiple row function and also mention the difference in their working. So we all know that कभी भी single row function की बात आ रही है, so all numeric, all date, all text functions, all these are what your single row function. एंड जब आप मल्टीपल रो फंक्शन की बात करते हैं सो वी ऑल नो दैट ऑल एग्रीगेट फंक्शंस आर नोन एज व्हाट योर मल्टीपल रो फंक्शन. नाउ इनमें से कोई भी आप एक एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, चाहे वो लेंथ हो, चाहे ट्रिम हो, चाहे सब एसटीआर हो, INSTR हो, मॉड, पावर, जो भी आप लेना चाहें. एग्रीगेट में भी वी ऑल नो दैट सम इज देयर, मैक्स, काउंट, मिनिमम, एवरेज, जो भी आप लेना चाहें तो वो एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं. द थिंग इज दैट कि दोनों के बीच में वर्किंग में क्या डिफरेंस होता है. वेल जो सिंगल रो फंक्शन होता है वो क्या करता है, जितनी भी रोज होती हैं इंडिविजुअली उन सबको इंडिविजुअली ऑपरेट करके सिंगल रो के रूप में ही आंसर रिटर्न करता है. एग्रीगेट फंक्शन क्या करता है, जितनी भी रोज आती हैं उनको एज ए ग्रुप ट्रीट करता है और एक सिंगल आंसर आपको प्रोवाइड करता है. सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस इन देयर नेटवर्किंग. आपको इसका आंसर प्रेजेंट कर देता हूं. यू कैन सी दिस इज हियर द आंसर. सिंगल रो फंक्शन वर्क्स ऑन एवरी रो ऑफ टेबल एंड रिटर्न्स आउटपुट फॉर ईच रो. Multiple row function works on group of rows and return only one output, right? Let's move to the next question. Now here it is saying that Jamwant intend to group the result set based on some columns value
Also, it is required that the grouped result should appear in the sorted order. In which order should the Jamwant write the two clauses for sorting and grouping? Give an example to support your answer. Right? So, actually the question is asking that कि आप group by करते हैं grouping के लिए, उसके लिए आप group by clause यूज करते हैं और order by clause को यूज करते हैं आप डेटा को sorted order में डिस्प्ले करने के लिए. Now the thing is that कि ये बोलता है कि जब आप कोई क्वेरी डेवलप करते हैं, डिजाइन करते हैं ग्रुप बाई और ऑर्डर बाई क्लॉज को लेके, तो पहले आप ग्रुपिंग करते हैं और उसके बाद उसकी सॉर्टिंग करते हैं. दिस इज व्हाट द ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ दीज क्लॉसेस. तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करना है तो मैं इसकी आंसर शीट में चलता हूं, वहां आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देता हूं. तो मतलब सीधा सीधा यहाँ पे ये है कि ऑर्डर बाई आप कभी भी किसी भी क्वेरी में डालेंगे तो सबसे लास्ट में ही इसको लेना है. नाउ ग्रुप बाई क्लॉज जो होता है ये हमेशा ऑर्डर बाई के पहले आता है. एग्जाम्पल जैसे कोई भी आप ले सकते हो अपने हिसाब से. मैंने यहाँ पे एक टेबल है आइटम, उसमें से ब्रांड वाइज ग्रुपिंग करना है और एंड सम निकालना है प्राइस का. तो मैंने लिखा सेलेक्ट ब्रांड सम ऑफ प्राइस फ्रॉम आइटम ग्रुप बाई ब्रांड, और मैंने ब्रांड की ही बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा जो भी रिजल्ट में जनरेट होगा उसको डिस्प्ले कर दिया. सो दिस इज व्हाट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग दैट Surendra have been asked to differentiate between where and having clause by his teacher. He wrote two statements for the same as given below. You have to state which statement is true and which is false. The thing is that कि यहाँ पर where और having clause के बीच में क्या relation है, क्या difference है, उससे related two statements लिखे हुए हैं. आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत. Now पहला लिखा हुआ है both where and having clause can contain aggregate function. सो ये बिल्कुल गलत है. इट इज फॉल्स बिकॉज हैविंग में एग्रीगेट फंक्शन आप यूज कर सकते हो, वेयर में कभी भी एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल नहीं होता है. नाउ द नेक्स्ट इज सेइंग वेयर क्लॉज कैन यूज विदाउट ग्रुप बाय क्लॉज बट हैविंग कैन नॉट. सो इट इज एब्सोल्युटली राइट दैट कि हैविंग जो होता है वो बेसिकली एसोसिएटेड होता है हमारे ग्रुप बाय क्लॉज के साथ में, जबकि वेयर क्लॉज जो होता है इट्स बेसिकली यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड्स. चाहे वो आप सेलेक्ट क्वेरी लगाएं, चाहे आप अपडेट क्वेरी बनाएं, चाहे आप डिलीट क्वेरी बनाएं, ग्रुप के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं होता है. सो दिस इज एब्सोल्युटली राइट. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर इट इज सेइंग दैट चुन्नू हैज क्रिएटेड द फॉलोइंग टेबल टू स्टोर द रिकॉर्ड्स. द स्कूल इज टेबल, ये इसके रिकॉर्ड्स हैं. यहाँ पे ये बोलता है कि डिस्प्ले एवरेज परसेंटेज ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज. एवरेज परसेंटेज ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, इसका मतलब जेंडर की बेसिस पे ग्रुपिंग करके एवरेज निकालना है किसका, आपका परसेंटेज का. तो आई थिंक ये आप बना लेंगे. लाइक सेलेक्ट करेंगे आपने यहाँ पे लिया जेंडर, उसके बाद में आपने यहाँ पे फंक्शन लगाया एवरेज, जिसमें आप पास कर देंगे परसेंटेज को. ऑब्वियसली आप बोलेंगे फ्रॉम योर टेबल नेम दैट इज योर स्कूल, एंड इसके बाद में आप यहाँ पे सीधे सीधे डाल देंगे ग्रुप बाय व्हाट योर जेंडर, और इसके बाद सेमीकोलन डाल दीजिए और इसे एग्जीक्यूट कर दीजिए. आंसर आपको मिल जाएगा. आंसर शीट जो मैं अपनी वेबसाइट पे इसकी डालूंगा, जहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, उसमें ये आपको उस क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन मिल जाएगा, फॉलो कर सकते हैं. नाउ डिस्प्ले मिनिमम परसेंटेज सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 10. मिनिमम परसेंटेज बाय क्लास 10. तो मिनिमम फंक्शन लगेगा तो पहले तो आप सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट के बाद आप डाल दो मिनिमम, और मिनिमम के अंदर आपने डाल दिया व्हाट योर परसेंटेज, एंड देन आप बोलोगे भाई टेबल का नाम है मेरा स्कूल, एंड उसके बाद में वेयर क्लॉज डालोगे जहां पे आप बोलोगे कि जो क्लास है इट शुड बी इक्वल टू व्हाट योर 10. सो दिस इज द फील्ड, और ये क्लास 10 कर देंगे. सेमीकोलन डाल के इस क्वेरी को आप एग्जीक्यूट कर दीजिए, आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा. अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन बी. सो सेक्शन बी बेसिकली वी ऑल नो दैट कि तीन मार्क्स के 3 क्वेश्चंस हैं. तो पहला बोलता है कि प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग्स. अपर मेथड है, सब एसटीआर मेथड है, उसमें एक स्ट्रिंग पास कर दिया 3 to 6. नाउ आपको पता है पिछले सेशन में भी कई दफा मैं बता चुका हूं, सब स्ट्रिंग बेसिकली क्या रहता है, गिवन स्ट्रिंग के स्पेसिफिक पोर्शन को, कितने कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना है किस पोजीशन से, उसके लिए यूज करते हैं. तो कंप्यूटर सिस्टम में 3 मतलब थर्ड पोजीशन से स्टार्ट करो. सो एम होगा इसका थर्ड पोजीशन, टोटल 6 कैरेक्टर MPUTER. तो टोटल 6 हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा MPUTER. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि राउंड इज व्हाट, इट इज अ मेथड. इसके अंदर मैंने डाला 12.652 कॉमा मॉड 123/7 ब्रैकेट क्लोज. इट शुड बी एक्चुअली व्हाट, ये हम यहाँ पे प्लस कर देंगे. यहाँ पे क्वेश्चन में एरर है दैट 12.652 प्लस मॉड 123,7 है ये. सो अब क्या होगा, 123 को 7 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा इट विल बी 4
देन 4 प्लस 12.652 इक्वल टू 16.652, जिसका आंसर हो जाएगा डेफिनेटली और 17. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेंथ एल ट्रिम, ब्रैकेट में टेक टिप नाउ है जिसके आगे भी स्पेस है पीछे भी स्पेस है. तो इट इज सेइंग दैट कि फ्रंट में भी 3 स्पेस है, बाद में भी इसके 3 स्पेस दिए हुए. नाउ एल ट्रिम मेथड क्या करेगा, लेफ्ट साइड के 3 स्पेसेस को रिमूव कर देगा. तो ये 3 स्पेस जब रिमूव हो जाएंगे तो बाद के 3 स्पेस तो यहाँ पे रहेंगे. तो जब आप लेंथ काउंट करोगे तो टेक टिप नाउ की तो टोटल लेंथ 10 है, और 10 प्लस 3 स्पेसेस इक्वल टू ये हो जाएगा 13. सो दिस इज हाउ वी विल गेट द आंसर. अगला क्वेश्चन जो है दैट इज रवीना रिसेंटली स्टार्टेड लर्निंग चैप्टर डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल, हेल्प हर इन अंडरस्टैंडिंग फॉलोइंग क्वेश्चंस. नाउ रवीना ने हमारे इस चैप्टर डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल को पढ़ना शुरू किया. उसका डाउट ये है कि भाई व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस मंथ फंक्शन. वी ऑल नो दैट कि मंथ इज बेसिकली यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द मंथ पार्ट ऑफ गिवन डेट. गिवन डेट इन द सेंस आपका वी ऑल नो दैट कि ईयर होता है, देन mm होता है और dd होता है. तो इस mm पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना वो भी एज ए नंबर, उसके लिए हम मंथ फंक्शन यूज करते हैं. हाउ मेनी पैरामीटर इट कैन टेक्स, तो ऑफकोर्स जब आप मंथ मेथड यूज करोगे तो इसके अंदर एक सिंगल डेट आप पास करते हो तो एक ही पैरामीटर जाएगा. और इसका जो जनरल फॉर्मेट है जब ये रिटर्न करेगा आंसर, तो एज आई सेड ये हमेशा एक नंबर को रिटर्न करता है, राइट. तो जब भी आप मंथ को लिखते हैं वी ऑलवेज राइट लाइक मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख देता हूं जैसे 2022-06-10. तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे सेलेक्ट लगा के तो ये इसका आंसर दे देगा व्हाट योर 06. तो दिस इज व्हाट द आंसर. आंसर शीट में इसका आंसर प्रॉपर्ली लिखा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग राइट एसक्यूएल फंक्शन विच विल परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस, डिस्प्ले फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ योर नेम. नाउ एसक्यूएल फंक्शन फर्स्ट कैरेक्टर को डिस्प्ले करने के लिए सो देयर इज ए मेथड कॉल्ड लेफ्ट साइड से कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए. इसके अंदर आप अपना नाम डाल दीजिए एंड इसके बाद जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे यूजिंग सेलेक्ट, राइट, कॉमा डाल देंगे तो ये आपको एस रिटर्न कर देगा. नेक्स्ट इज सेइंग दैट डिस्प्ले नेम ऑफ वीकडेज ऑफ दिस, राइट, वीकडे ऑफ दिस. सो वीकडे फाइंड आउट करने के लिए देयर इज ए मेथड कॉल्ड डे नेम. इस डे नेम में जाइए 18, 16, 19 को पास करेंगे, देन 10 इक्वल टू 02. हालांकि ये देखिए क्वेश्चन मैंने आपकी प्रैक्टिस में डाला है जस्ट टू नो दिस डे नेम, राइट. दो इट वुड बी डिफिकल्ट टू फाइंड द डे नेम, और ये क्वेश्चन शायद ही आए, बट अगेन आई एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी फ्रॉम यू ऑल गाइज कि ये शायद आपके लिए डिफिकल्ट होगा, ये क्वेश्चन आएगा नहीं. बट द थिंग इज दैट कि अगर आप डे नेम की जगह इसे मंथ नेम कर देंगे इट विल बी इजी टू आइडेंटिफाई मंथ नेम. सो दिस विल बी लाइक अक्टूबर, राइट. So again as I said, आप प्लीज इसको इग्नोर करेंगे, you can take it as the month name. Anyway, next move to the question number 3, that convert your email ID into lowercase. So there is a method called lcase. You can take it as lower also, both are same. Some people get confused sometimes, but I would suggest them that any one of these two can be taken. Right now I am taking this lcase, so there you can pass your the email ID. So whatever you email ID is you have like xya@gmail.com. What you all can do is you can write it in capital letter or mixed letter so that जब आप उसका आउटपुट जनरेट करो तो वो स्मॉल लेटर में जनरेट कर देगा. So this is what the question. Move to the next question. Now we are in section number C. Now here it is saying that consider the following table employee. It is the employee table. It is saying that show the average salary for all the designation with more than 2 working people. Average salary for all the designation with more than 2 working people, right? It means that first you have to find average of salary, right? So I am writing this to like average, then I am taking this to salary. I'll select it and then I will write it to say from, and इसके बाद में मैं यहाँ पे टेबल का नाम डाल देता हूँ employee. And designation wise for all the designations, so we will write like group by designation. Now it is saying that कि जब आप designation wise counting करोगे employees की, तो it should be greater than what 2 actually. So what you all can write here is what you're having, then you can take this count method, और इस count में आप designation को डाल दो, right? जो भी designation 2 से ज्यादा है, तो जब आप इसको designation लिखोगे it should be greater than what your 2. So we'll write and execute this query, you will get the answer for the question have been asked. So this is what the
solution of first question, and as I said, I'm just trying to explain this, and the written answer is already in the solution of this sheet, and that you can get from the link I have mentioned in the description box, right? Move to the second question. Count the number of employees who are not getting commission. Count the number of employees who are not getting commission, in the sense those who have null value. So simply you can write what your count in bracket, because it's saying number of employees, so you can take any field from here. So mostly what we do, और बेटर ये होता है कि हम एम्प्लॉय नंबर, और हमारी एक प्रैक्टिस एक्चुअली बनी हुई है कि हम या तो एम्प्लॉय नंबर को ले लेते हैं या एम्प्लॉय नेम को ले लेते हैं. सो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर ही ले लिया, और इसके ऊपर आप इसे सेलेक्ट कर देंगे. सेलेक्ट काउंट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम योर टेबल नेम, दैट इज योर एम्प्लॉय, एंड व्हाट यू कंडीशन यू कैन सेट इज वेयर योर कमीशन इज व्हाट इट शुड बी इज नल, नॉट इक्वल टू नल. बी वेरी केयरफुल that जब भी आप null के साथ कंपैरिजन करते हैं in this where clause to set any filter or any kind of filter, it should be written like is null always, right? And if say the question would be like where people are getting commission, so in that scenario it would be like commission is not null. So please इसको आप ध्यान में रखेंगे. Next question is saying that show the records of oldest employee. Now the record of oldest, in the sense you have to take all the fields, like select employee number, employee name, designation, then the oldest, in the sense जिसकी date of joining सबसे पहले. So it should be like minimum date of joining you will mention, then again salary and commission from what the table name. I just go to the answer sheet of this question first. So you can see here I have written the query for this question. Select employee number, name, designation, minimum date of joining, salary, commission from what you're employing, and that's it. तो जो भी minimum होगा उसी का corresponding record आपकी screen पे आ जाएगा. Now the next question is saying that display the designation wise name, salary and date of joining. Designation wise, in the sense it should be order by designation. So what you all can write is what select, then the employee name, then you put this comma, then salary. So salary should be like this, then date of joining. From your table name, that is again your employee, and this time you will write like order by designation, right? And that's it. इतना क्वेरी को आप एग्जीक्यूट कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा. मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं. Here it is asking that consider the following table stock and you have to predict the output for these given questions. Now the first question is select maximum rate plus minimum rate from stock where brand equal to Patanjali. So this is your brand Patanjali. There are 3 brands, right? Now in brand में maximum rate क्या है Patanjali का? So it is 200. Minimum is what 75. So the answer would be 275 because ये addition बोल रहा है. Next is saying that select average length of item name from stock where item name like S percentage or quantity equal to 20. Now S percent in the sense soap, salt and sugar. There are only 3 जिनका नाम S से शुरू हो रहा है और जिसकी क्वांटिटी 20 है. नाउ और क्वांटिटी इक्वल टू 20 इज नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ सेंस बिकॉज एस से शुरू हो रहा है, 20 का केवल एक ही रिकॉर्ड है. सो इट मीन्स दैट कि केवल ये 3 ही रिकॉर्ड हमारे पास आएंगे और इन तीनों रिकॉर्ड का जो लेंथ होगा आइटम नेम का, तो दिस विल बी लाइक द पहला इसका 4 है, इसका भी 4 है और इसका 5 है. तो 5 4 9 4 13 एंड 13 का जब आप एवरेज निकालेंगे सो इट विल बी लाइक 13/3 इक्वल टू से 4.33. So the answer will be like 4.33. अगर मेरी ओर से किसी भी तरह के प्रेडिक्शन में गलती होती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. I'll be more happy to get that. And अगर इस तरह का कोई मिस्टेक हो रहा है तो प्लीज उसके लिए आई एक्सट्रीमली सॉरी, बट आई एम ट्राइंग हार्ड so that you can get the things on the right time and you can. The third is saying that select INSTR I name comma S. That INSTR is basically in string. ये क्या करता है, जो भी सब स्ट्रिंग का पहला ऑकरेंस होता है गिवन स्ट्रिंग में वो आपको एज ए नंबर रिटर्न करता है. सो आई नेम एस फ्रॉम स्टॉक वेयर ब्रांड इक्वल टू किसान. सो यू कैन सी दिस इज योर ब्रांड. इसका रिकॉर्ड जैम है. जैम में एस का पोजीशन क्या है, तो यहां तो कोई भी पोजीशन नहीं है, तो कोई पोजीशन नहीं है तो ये आपको रिटर्न कर देगा 0. लेट सपोज अगर मैं इसे चेंज करके ए कर दूं सो देन आंसर यू विल गेट व्हाट योर 2. So this is how we can get the answer. Move to the next one. Select brand comma sum of quantity from stock
ग्रुप बाय ब्रांड हैविंग काउंट ब्रैकेट में ब्रांड इक्वल टू 3। नाउ ब्रांड वाइज आपको क्या करना है, क्वांटिटी का सम निकालना है, लेकिन काउंटिंग जब आप करेंगे ब्रांड की जिसकी 3 के इक्वल होगी, केवल उसका ही क्वांटिटी का सम निकालना है। सो ब्रांड वाइज अगर आप देखो तो लक्स का केवल एक है, पतंजलि 1 2 3, तो पतंजलि इज देयर। नेस्ले का अगर आप देखोगे तो 2 है, ब्रिटानिया का भी 2 है, किसान और ब्रूक बॉन्ड का भी 2 है। तो इसका मतलब जब ये काउंटिंग करेगा ब्रांड वाइज तो आइडियली ये क्या करेगा कि सारे ही ग्रुप का काउंटिंग करेगा, मतलब लक्स का सम निकालेगा, पतंजलि, नेस्ले सबका निकालेगा। काउंटिंग करने के बाद में फर्दर ये देखेगा कि भाई जिसका ब्रांड का काउंटिंग 3 हो रहा है, तो उस सिचुएशन में ये क्या करेगा, केवल पतंजलि को कंसीडर करेगा और पतंजलि की जो क्वांटिटीज होंगी, सो 100 200 310 प्लस 75 385, सो आंसर ये रिटर्न कर देगा कितना आपको, 385। सो दिस हाउ वी कैन प्रेडिक्ट आंसर्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So now we are in the final question, that is from the computer network. It's basically case study और ये 4 मार्क का फिक्स क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखिए ये ब्लॉक बना हुआ है, ये डिस्टेंसेस दिए हुए हैं और ये नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं। आई गेस मेरा यहाँ पे कुछ डाउट मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये जो डिस्टेंसेस दिए हैं, इफ आई चेक टू द आंसर शीट जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, हियर इफ यू सी प्राइमरी टू हायर इज 95 एंड एडमिन टू हायर इज 40। सो मैं इसकी बेसिस पे इस पे वर्क करूंगा। सो व्हाट आई डू, आई टेक इट टू 95 and admin to hire should be 40. Based on this, the first question is what? Suggest the cable layout. So as we all know that कि जब भी इसके पहले भी जो मैंने केस स्टडीज पे बेस्ड क्वेश्चंस करवाए थे, मैंने हमेशा बोला कि जब भी आप केबल नेटवर्क बनाते हैं उसका सिर्फ एक ही चीज आपको ध्यान रखना है, जितने भी ब्लॉक्स हैं उसमें आप केबल्स को कनेक्ट करके देखो उनके बीच के डिस्टेंसेस को मैनेज करो। ज्यादातर 2 ही टोपोलॉजी आपको फॉलो करनी है, एक तो बस और एक स्टार। तो पहले मैं बस का एक फॉर्म रेडी करता हूं। अब बस के फॉर्म में एडमिन से मिडिल कितना है, ये 70, इसके बाद में एडमिन टू प्राइमरी ये कितना है, इज 40 एंड प्राइमरी टू हायर इट इज व्हाट, 95। सो अगर आप इसको जोड़ोगे सो दिस विल बी 165 प्लस 45 205। नाउ सपोज दैट कि अगर मैं इसको एडमिन जिसमें सबसे ज्यादा कंप्यूटर है वहां से इसे स्टार का फॉर्म दूं, तो ऐसी सिचुएशन में इट इज 70, इट इज 40 और जो एडमिन से हायर है दिस इज व्हाट एक्चुअली 40। तो 40 40 80 प्लस 70 इट इज बिकमिंग व्हाट 150। सो बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस व्हाट वी कैन से इज कि आपका जो एडमिन है, आपका जो प्राइमरी सेक्शन है, आपका जो मिडिल सेक्शन है और एक आपका जो हायर सेक्शन है, इन चारों के बीच में जो टोपोलॉजी है दिस विल बी लाइक दिस। तो ये एक स्टार का फॉर्म रेडी कर रहा है, इसको आप फॉलो कर लेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस टू हाउस द सर्वर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन विद द सुटेबल रीजन। सो हम जानते हैं कि जब भी सर्वर बनाना है तो हम सबसे ज्यादा नंबर कंप्यूटर जहां पे भी जिस ब्लॉक में होते हैं उसको लेते हैं, और अगर आप इस टोपोलॉजी को ध्यान से देखें तो इट्स अ काइंड ऑफ स्टार टोपोलॉजी जहां पे सेंटर में हमारा एडमिन बना हुआ है। तो आप 2 रीजन दे सकते हो, एक तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर है एडमिन डिपार्टमेंट में, और दूसरा एडमिन जो है वो टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग या केबल लेआउट के अकॉर्डिंग सेंट्रली लोकेटेड है। सो ज्यादा अच्छा होगा कि हम एडमिन को ही यहां पर सर्वर के लिए प्लेस सेट करेंगे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेटवर्क एडमिन वांट्स टू कनेक्ट दिस नेटवर्क विद अनदर ऑफिस ऑफ द टेक टिप नाउ लोकेटेड एट मुंबई, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम यू सजेस्ट? नाउ अगर इसके क्वेश्चन की स्टार्टिंग अगर हम देखें, आई गेस हमने यहाँ पे लोकेशन मेंशन नहीं किया, आप कोई भी लोकेशन ले लो, जैसे आपने यहाँ पे ले लिया इसको दिल्ली, राइट? सो अगेन आई मेक माई अपॉलजी फॉर दिस। तो दिल्ली से मुंबई को अगर आपको कनेक्ट करना है तो ऑब्वियसली वहां पर ब्लूटूथ तो चलेगा नहीं, वाईफाई भी नहीं चलेगा। वाईफाई इज ए कम्युनिकेशन मीडियम, ब्लूटूथ तो मीटर्स में डिस्टेंस कवर करता है। सो दैट सैटेलाइट इज द ओनली मीडियम वुड बी द बेस्ट सुटेड फॉर दिस एज ए वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम to connect Mumbai with your Delhi office, right? So this is what the answer. And the fourth one is saying that suggest the most suitable wired medium for efficiently connecting each computer installed in every wing out of the following. In the sense जितने भी blocks बने हुए हैं उनके अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करना है। ऑब्वियसली टेलीफोन लाइन तो आप लोगे नहीं कि मोस्टली ये 4 लाइन्स का इस्तेमाल हम इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए करते हैं। कोएक्सियल केबल भी जो होगा वो हमारे लिए इतना ज्यादा फायदेमंद नहीं है। हम इस्तेमाल करेंगे ईथरनेट केबल का, दैट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट ट्विस्टेड पेयर केबल विच आर बेस्ट सूटेड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क एज वेल एज यू कैन से मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वहां। सो बेस्ड ऑन दिस फैक्ट अगेन एज आई सेड ईथरनेट केबल वुड बी द करेक्ट आंसर। Overall, this is how we all can get the answer of all these questions. So I again tried from my side
to give you another practice paper so that you can do well in your coming assessment. आपको इस प्रैक्टिस कम मॉक टेस्ट पेपर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगी। वहां जाके आप इसके लिंक को क्लिक करके इस पेपर को विद सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी छोटे छोटे एरर्स इसमें टाइपो एरर्स हुए थे वो मैंने करेक्ट कर दिए हैं या करेक्ट होके आपको मिल जाएंगे। सो प्लीज आप वहां से इसको ले सकते हैं। चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप डेफिनेटली बेटर परफॉर्म करेंगे आज के इस सेशन को क्लोज करते हैं। मिलते हैं नए सेशन में, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड डू कीप वॉचिंग माय चैनल। Thank you very much for watching this video and please don't forget to like, share and subscribe as well. Bye bye and take care.